मोदी कैबिनेट में बड़े विस्तार की तैयारी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से नए चेहरे आएंगे। कई मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। बिहार से जेडीयू से मंत्री बनेंगे। एलजेपी से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से अपना दल से मंत्री बनाया जा सकता है। उधर निषाद पार्टी से भी मंत्री बन सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उससे पहले आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी जो कि टल गई है। इस बीच सिंधिया ने देवास दौरा रद्द कर दिया है और दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले आपको हम बता दें कि सिंधिया की फोटो आई थी, तस्वीर सामने आई थी जिसमें कि वो महाकाल के दर्शन करते हुए नजर आए थे और उसके बाद बताया जा रहा था कि एकदम से उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है और दिल्ली के लिए अब वो रवाना हो रहे हैं। तो आपको हम बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में वो कौन कौन से नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं, किस पर चर्चा हो रही है, वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं क्योंकि इसी हफ्ते ये बड़ा फैसला हो जाना है। लेकिन वो कौन कौन से नाम हैं जिस पर विचार किया गया है, लगभग मुहर लग चुकी है, वो हम आपको दिखाएंगे। और इनमें से सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं, इनके नाम पर चर्चा है। इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इस विस्तार में जगह मिल सकती है, मोदी सरकार पार्ट 2 में जगह मिल सकती है। तो सर्बानंद सोनोवाल वो नाम है जिनको जगह मिल सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से नाम है वो भी आपको हम दिखाएंगे। आपको हम बता दें, इसमें जो दूसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके बारे में आपको बताया हमने कि फोन उनको जा चुका है और उज्जैन से सीधे अब वो महाकाल के दर्शन करने के बाद वो सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। और बताया यह जा रहा है कि 3 बजे सीधे वो फ्लाइट लेंगे इंदौर से और उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे। तीसरा नाम डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी बिहार के, उन्हें जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। तो यह भी काफी समय से कयास लगाया जा रहा था। और वरुण गांधी, आपको हम बता दें, वरुण गांधी का नाम काफी समय से बिल्कुल गायब था, राजनीतिक पृष्ठभूमि से ऑलमोस्ट वो गायब ही नजर आ रहे थे। लेकिन इन्हें भी उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए अनुप्रिया पटेल, अपना दल की नेता जो है, अभी हाल फिलहाल में इनकी मुलाकात भी हुई थी, गृहमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। इधर निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद जो है, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। साथ ही राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, इनके नाम पर भी चर्चा हो रही है और लगभग तय बताया जा रहा है। संतोष कुशवाहा, इनके नाम पर चर्चा। पशुपति पारस, अभी एलजेपी में जो कुछ भी बिहार में विवाद हुआ और जिस तरह से इन्हें नेता एलजेपी का बनाया गया और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को भी जगह मिल सकती है। तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां से लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जहां से वो चेहरे आ सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री के यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार 2 जो इनका है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार में इन राज्यों से चेहरे सामने आ सकते हैं, उन्हें जगह मिल सकती है। आपको हम बता दें, इसमें कई बातें हैं। देखिए, जेडीयू की बात करें अगर हम, जेडीयू, एलजेपी और अपना दल, यहां पर अगर हम बिहार की चर्चा करें तो बिहार में जेडीयू का साथ मिला तभी जाकर के वहां पर चुनाव में जीत भी मिली, इसलिए जेडीयू को मौका देना काफी अहम हो जाता है। एलजेपी में पशुपति पारस जो है उन पर विचार हो रहा है। और आपको हम बता दें, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, उनको भी जगह दी जा सकती है। अपना दल से भी मंत्रिमंडल विस्तार जो ये हो रहा है, कैबिनेट में अपना दल के नेता को जगह मिल सकती है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बताया ये जा रहा है कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर भी राजनीतिक और जातीय समीकरण को देखते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है उन चेहरों को, उन नेताओं को जो कि मायने रखते हैं। काल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि
के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित, रवीश और हिमांशु, साथ ही साहिल हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। तो सीधे हम लिए चलते हैं आपको हम पटना रोहित के पास और उनसे हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। रोहित, जो कुछ भी वहां पर गतिविधि चल रही थी पिछले कुछ दिनों पहले, वहां देखिए 2 फैक्टर है। एक तो जेडीयू फैक्टर है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जेडीयू से भी मंत्री पद जो है वो मिल सकता है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरा एलजेपी को लेकर वहां पर पशुपति पारस को भी मंत्री बनाए जाने की, कैबिनेट में जगह मिलने की खबर सामने आ रही है। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट, काफी मायने रखता है, एक तरह से संदेश भी देता है एलजेपी और बाकी दूसरे लोगों को। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एलजेपी की बात बता दूं कि एलजेपी में जिस तरीके से पिछले दिनों टूट हुई थी, उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद एलजेपी कोटे से एक एमपी को जो है मंत्री बनना तय था। और ऐसे में जो विवाद हुआ परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर, उसके बाद चिराग पासवान का पत्ता उसी वक्त कट गया था, ये सबको पता था। और पशुपति पारस जिन्होंने बगावत की थी, उनको अब लगभग तय है, उनका केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय है। और जहां तक जेडीयू की बात अगर हम करें तो जेडीयू में भी जो 2-3 नाम जो है वो चल रहे हैं और सूत्रों के माने तो 2 सीट जो है वो मिल सकता है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा मोदी सरकार का केंद्र में। और इसमें जो सबसे ऊपर नाम है वो है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनका नाम सबसे ऊपर है कि उन्हें केंद्र में जो है वो जगह मिल सकती है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो 2-3 नाम और चल रहे हैं उसमें ललन सिंह का भी नाम चल रहा है, जो कि वरिष्ठ नेता है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। इसके साथ ही रामनाथ ठाकुर जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और साथ ही चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो जहानाबाद से एमपी हैं, उनका भी नाम चल रहा है, वो भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। तो जहां तक जातिगत समीकरण की बात करें तो आरसीपी सिंह को लगता है केंद्र मंत्री बनाया जाना तय है लगभग। लेकिन इसके अलावा अब दूसरा कौन होगा जिसे जगह मिलती है, ये देखना बड़ी बात होगी। श्वेता, बिल्कुल। साथ ही साथ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, यहां पर आपसे साहिल जानना चाहेंगे, बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी में आए रंजीत नाइक को और साथ ही साथ हिना गावित का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। साहिल हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। तो साहिल, आपसे हम जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में इस वक्त जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, इसमें इन नामों का सामने आना और साथ ही साथ नारायण राणे जो है उन्हें फोन जा चुका है, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, इस तरह की खबर है। साहिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरी आपकी आवाज मुझे आ पा रही है। जो नारायण राणे का नाम जिसके वजह से सामने आया है, वो बात साफ हो जाती है कि नारायण राणे के वहां पर जाने से एक बात साफ हो गई है कि नारायण राणे ये शिवसेना के धुर विरोधी माने जाते हैं। और नारायण राणे को यहाँ पर मंत्रिमंडल में लेना ये साफ दिखाता है कि मराठा राजनीति को लेकर और उसके साथ साथ शिवसेना के खिलाफ बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी उसको लेकर उनकी भूमिका साफ नजर आती है। रणजीत नाइक निंबालकर से जो बात हुई है उससे उनका ये कहना है कि अभी तक उनको कॉल नहीं आया है। प्रीतम मुंडे का नाम चल रहा है क्योंकि ओबीसी ये महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और पंकजा मुंडे की हार के बाद ओबीसी सेक्शन जो है वो बीजेपी से खफा ना हो, इसकी कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी की तरफ से चल रही है। और इसीलिए डॉक्टर प्रीतम मुंडे जो पंकजा मुंडे की बहन है, उनका नाम इस पर काफी उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल पुष्टि नारायण राणे से हो पाई है कि नारायण राणे दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर वो आज शाम को 4 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, आपके पास क्या अपडेट? आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी, कल कैबिनेट की बैठक है, उससे पहले ये बैठक आज की टल गई है, तो क्या हम माने कि क्या अभी भी आखिरी मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक अभी भी कुछ सलाह मशवरा होना बाकी है, इसलिए ये बैठक टली है?
देखिए श्वेता, बिल्कुल सलाह मशवरा जो है अंतिम समय तक चलता रहता है और ये जरूर है कि जिन मंत्रियों की जो अभी कैबिनेट में मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट कर दी गई है। उनके मंत्रालय के कामकाज का जो है वो सारा जो है देख लिया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से उनसे ये भी पूछा गया कि 2 साल का अगले आपका क्या कामकाज रहने वाला है, वो सारी चीजें लेके ऑडिट कर दिया गया है। लेकिन किन किन को मंत्री बनाना है, किस समीकरण के हिसाब से कौन फिट बैठेगा मोदी मंत्रिमंडल के अंदर, क्या संदेश देना है, ये सारी चीजें जो हैं अभी उसको लेके चर्चाओं चल रही हैं। और जहां जहां चर्चा पूरी हो चुकी है जिस स्टेट के हिसाब से, वहां से कॉल कर दिया गया। जैसे साहिल भी बता रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे हैं सुबह से, नारायण राणे वो उनको दिल्ली बुलाया गया, जेपी नड्डा की तरफ से कॉल गया है, वो दिल्ली आ रहे हैं। और क्योंकि नारायण राणे शिवसेना के खिलाफ रहने वाले आदमी हैं और कोंकण बेल्ट में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। अगर आप देखें तो कोंकण में जब से नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी है तब से जो है शिवसेना बहुत कमजोर हो गई है और इसीलिए नारायण राणे बीजेपी में आए। बीजेपी को कोंकण के अंदर एक अच्छी खासी पैठ बनी है, वहां से उनको विधानसभा में अच्छी सीटें मिली, लोकसभा के अंदर सीट मिली है। तो इस तरीके से जातिगत समीकरण, वहां के जो राजनीतिक हालात हैं स्टेट्स के, वहां उन सब चीजों को देखकर जो है अभी भी सलाह मशवरा चल रहे हैं। लेकिन जहां जहां जिस स्टेट के हिसाब से पूरा हो गया वहां से उनको बुला लिया गया। जैसे एलजेपी की तरफ से पशुपति पारस को अगर मंत्री बनाना है तो कल देर रात उनको कॉल आ गया था, वो रात को 9 बजे जो है वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गए हैं। अब जेडीयू से कौन कौन मंत्री बनेगा ये नीतीश कुमार को तय करना है, क्योंकि बिहार के अंदर अगर हम देखें तो वहां से अभी 5 मंत्री हैं बीजेपी के, और रविशंकर प्रसाद है, आरके सिंह है, अश्विनी चौबे हैं, नित्यानंद राय हैं। तो ये जो मंत्री हैं अब ये सारे अपर कास्ट हैं, गिरिराज सिंह अपर कास्ट हैं, एक ओबीसी है यादव नित्यानंद राय। तो वहां पर बैकवर्ड कास्ट को कैसे और देखना है, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट एससी को कैसे देखना है, ये सारी चीजें जो हैं वो जरूर देखेंगे नीतीश कुमार जब अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल के लिए नाम भेजेंगे, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह हो, या संतोष कुशवाहा हो, या रामनाथ ठाकुर हो जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जो बहुत बड़े नेता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये जातिगत समीकरणों को भी जरूर बिल्कुल, ये तमाम वो समीकरण है जिसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है और आखिरी मोमेंट तक, जैसा कि आपने भी कहा कि ये चलता रहेगा। लखनऊ चलते हैं सीधे कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, चुनावी राज्य है उत्तर प्रदेश, ऐसे में जो खबरें आ रही है बताया ये भी जा रहा है कि वहां से 3 से 4 मंत्री हैं जिन्हें जगह मिल सकती है, जिसमें अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के बारे में भी बताया जा रहा है कि उन्हें भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने की खबर है। बिल्कुल श्वेता, कई नाम हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में है उत्तर प्रदेश से, और उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि 2022 में चुनाव है, फरवरी मार्च में कुछ महीनों के बाद, तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रहा है। अभी तक जो नाम पहले से मंत्रिमंडल में है, राजनाथ सिंह है, संजीव बालियान है, वीके सिंह है, ऐसे नाम अभी तक मंत्रिमंडल में है, लेकिन इस बार बड़ा चंक मिलेगा। जो नाम चल रहे हैं उसमें वरुण गांधी का नाम है, रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है, इसके अलावा सीमा द्विवेदी के बारे में कहा जा रहा है, जो कि राज्यसभा सांसद हैं जौनपुर से। इसके अलावा हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद हैं, उनकी बात चल रही है। तो ये ब्राह्मण चेहरे हैं जिनका की नाम अभी तक आगे चल रहा है। पिछड़ी जाति में बात करें तो अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है और वो कैबिनेट में जाएंगी। जो संजय निषाद हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद जो कि बीजेपी से सांसद हैं संत कबीर नगर से, उनका नाम आगे चल रहा है। साथ साथ विनोद सोनकर, एसपी सिंह बघेल, ऐसे कई नाम हैं जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश से जो कैबिनेट की चर्चा है उसमें इनके नाम हो सकते हैं। लेकिन कौन होगा ये कहना मुश्किल है। मैंने कई लोगों से बात की, किसी ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि उनके पास कोई कॉल आया है या नहीं, या फिर लोगों ने अभी तक बताना ठीक नहीं समझा है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो इस वक्त दिल्ली में हैं, तो माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर के यहां से सबसे ज्यादा लोग मंत्रिपरिषद में जा सकते हैं। अब देखना यह है कि एक और जो कि कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी, हालांकि वो दिल्ली से सांसद हैं, लेकिन चूंकि पूर्वांचल में उनका बेस है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर उनके चाहने वाले ज्यादा हैं, हो सकता है कि उन्हें भी, उनका नाम भी उत्तर प्रदेश के कोटे से भी माना जा रहा है कि अगर बनाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और रवीश के पास चलते हैं। रवीश, मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व वहां पर जो अध्यक्ष है, साथ ही साथ जबलपुर से सांसद हैं, उनका नाम राकेश सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हैं ही, उन्हें तो फोन जा चुका है, वो आ भी रहे हैं दिल्ली, लेकिन राकेश सिंह का भी नाम वहां से सामने आ रहा है।
जी बिल्कुल, राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, और उसके बाद वो जबलपुर से सांसद है। लगातार दूसरी बार वो सांसद बने हैं और एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश भाजपा में उन्हें माना जाता है। और जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का दबदबा अभी पहले से ही था, और अब जो विस्तार होने जा रहा है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही राकेश सिंह का नाम भी जो है वो शामिल हो जाए। अब आपको पता है दरअसल राकेश सिंह को लेकर के क्यों सुखबाकाट हो रही है, क्योंकि राकेश सिंह जो है वो कौशल के इलाके से आते हैं। मध्य प्रदेश में जब हम देखते हैं तो अलग एक सेकेंड आपको रोकना चाहेंगे रवीश। हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? श्वेता जी श्वेता, थावरचंद गहलोत जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा के अंदर नेता सदन थे, उनको गवर्नर कर्नाटका बना दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि थावरचंद गहलोत को जो है वो हटा दिया गया है मंत्रिमंडल से। अब उनकी जगह मध्य प्रदेश से कौन नए चेहरे आएंगे, इसको लेकर जो है ये बात साफ हो गई है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। थावरचंद गहलोत कर्नाटक से मंत्री हैं, और जो है कंबलपति इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मिजोरम, और जो है मंगू भाई पटेल जो है अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। राजेंद्र वर्धन आकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। श्रीधरन पिल्लाई गोवा के गवर्नर। सत्यनारायण आर्य अपॉइंट टू त्रिपुरा। रमेश बैस को जो है ट्रांसफर किया गया झारखंड, और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया। एक मेजर चेंज जो है वो राज्यपालों को लेकर भी किया गया, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थावरचंद गहलोत को जो है कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। ये एक बड़ा संदेश है कि थावरचंद गहलोत अब जो है वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे और उनको कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया। तो ये देखना जरूर होगा कि मध्य प्रदेश से उनकी जगह किस नए चेहरे को जगह मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हैं ही हैं, राकेश सिंह का नाम हम सब बता रहे हैं कि चल रहा है, लेकिन क्या उनकी जगह किसी बड़े दलित चेहरे को लाया जाएगा, और राज्यसभा में थावरचंद गहलोत की जगह जो है वो कौन जो है नया जो है सदन नेता बनेंगे। बिल्कुल रवीश, जिस तरह से हम बता रहे हैं, जो बड़ी खबर हिमांशु ने अभी बताई, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि गवर्नर लेवल पर भी काफी कुछ यहाँ पर अभी नई खबरें आ रही है, जो कि हिमांशु हमें बता रहे हैं। हिमांशु, और क्या अपडेट्स अभी आप बता रहे थे थावरचंद गहलोत के अलावा, और किन किन को राज्यपाल या फिर उनको गवर्नर बनाया गया है, और भी आप कुछ नाम बता रहे थे? मंगू भाई छगन भाई को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का दर्जा मिला है। जी हिमांशु। बिल्कुल, राजेंद्रन विश्वनाथन आर्लेकर जो है वो नए गवर्नर बनाए गए हैं, और उनके साथ जो उनको गवर्नर बनाया गया मध्य प्रदेश का। और पीएस श्रीधरन पिल्लाई ट्रांसफर टू जो है वो किया गया है उनको गोवा का गवर्नर। सत्यनारायण आर्य को त्रिपुरा का गवर्नर। रमेश बैस जो त्रिपुरा के गवर्नर थे, उनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय अपॉइंट किया गया है, उनको हरियाणा का गवर्नर बनाया गया। तो एक बड़ा चेंज जो है वो गवर्नर्स को लेकर भी किया गया है, और उसमें थावरचंद गहलोत जो नेता सदन थे राज्यसभा में और सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे इस सरकार के अंदर, एक बड़ा दलित चेहरा थे, उनको कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। तो अब देखना यह है कि राज्यसभा में नया नेता सदन कौन होने जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी जगह सरकार के अंदर नया दलित चेहरा कौन होगा। तो ये माना जा सकता है कि राज्यसभा की एक सीट जो है वो वहां से खाली हो रही है, जिसका टर्म जो है लगभग 3 साल का रहेगा, क्योंकि थावरचंद गहलोत 2018 के अंदर राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। तो 3 साल का टर्म है। तो ये माना जा सकता है कि एक जो मंत्रिमंडल में किसी नए मंत्री को शामिल किया जाएगा, ना लोकसभा से सांसद होंगे ना राज्यसभा से। तो ऐसे किसी नए चेहरे को लाकर जो है जगह दी जा सकती है। थावरचंद गहलोत को राज्यसभा से हटाया गया है, और उनकी जगह नया चेहरा आएगा जो मंत्रिमंडल में भी रहेगा, और राज्यसभा का सांसद भी मध्य प्रदेश से उनको बनाया जाएगा।